हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का। तो आज हम करेंगे बीए सेकंड सेमेस्टर, बीएससी, बीकॉम मेजर माइनर पेपर के बारे में और डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, बीए सेकंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का। ठीक है, पेपर का नाम है पॉलिटिकल थ्योरी एंड कंसेप्ट। ठीक है, तो चलिए क्या क्या प्रश्न पूछने की संभावनाएं हैं, तो चलते हैं हम। चलिए हम पहले प्रश्न पर चलेंगे अपने। पहला प्रश्न है, संसदात्मक शासन की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कार्य व्यवस्थापिका कार्यपालिका में सहयोग, सामूहिक उत्तरदायित्व, प्रधानमंत्री की प्रमुख भूमिका, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, तो इसका डी आंसर होगा। चलिए चलते दूसरे प्रश्न में। प्रश्न नंबर 2, निम्न में से किस देश में अध्यक्ष आत्मक व्यवस्था है। ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी श्रीलंका। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, संसद संसदात्मक शासन प्रणाली का जनक किसे माना जाता है। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी जर्मनी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रिटेन को माना जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा संघात्मक शासन की विशेषता है, नहीं है, सॉरी। ठीक है, ऑप्शन ए सत्ता का केंद्रीकरण, ऑप्शन बी शक्ति का विभाजन, ऑप्शन सी दोहरी नागरिकता, ऑप्शन डी लिखित संविधान। इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, सत्ता का केंद्रीकरण। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश से प्रेरित है। ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा, सही आंसर इसका कनाडा। बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, बी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 6, भारत को यूनियन ऑफ स्टेट संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, ऑप्शन सी अनुच्छेद 4, ऑप्शन डी अनुच्छेद 5। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 1। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पे। राजनीतिक दल आवश्यक तत्व हैं। ऑप्शन ए संगठन, ऑप्शन बी सत्ता प्राप्ति इच्छा हेतु, ऑप्शन डी राष्ट्रीय हित, ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी, इसका डी आंसर होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 8, किस लेखक ने राजनीतिक दलों को विचारों का दलाल कहा है। ऑप्शन ए वर्कर, ऑप्शन बी लासवेल, ऑप्शन सी एक्टन, ऑप्शन डी वर्क। इसका सही आंसर होगा लावेल। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10, वैज्ञानिक समाजवाद के प्रमुख विचारक हैं। ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी एंजल्स, उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा कार्ल मार्क्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, प्रश्न नंबर 10, इसे उपनिवेशक का जनक माना जाता है। ऑप्शन ए उद्योग क्रांति, ऑप्शन बी रूस क्रांति,
ऑप्शन सी फ्रांस की क्रांति, ऑप्शन डी अमेरिका की क्रांति। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा औद्योगिक क्रांति। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए कार्यपालिका, ऑप्शन बी विधायिका, ऑप्शन सी मीडिया, ऑप्शन डी न्यायपालिका। तो इसका सही आंसर जो होगा, चौथा जो स्तंभ है वो है मीडिया। इसको मीडिया को कहा जाएगा। इसका सही आंसर सी होगा। भारतीय निर्वाचन आयोग कैसी संस्था है? संवैधानिक, कानूनी, राजनीतिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है। इसका डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13। यूनिटी ऑफ स्टैचू किसकी प्रतिमा है? ऑप्शन ए नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। भारत में उदारीकरण को किस प्रधानमंत्री द्वारा लाया गया था? ऑप्शन ए गुजराल, ऑप्शन बी पीवी नरसिम्हा राव, ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन डी राजीव गांधी। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15। संविधानवाद का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी जैकली नेक, ऑप्शन सी गिलकाइस्ट, ऑप्शन ई वर्कर। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा अरस्तु को संविधानवाद का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16। लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का एक भाग हो। कथन है डायसी, ऑप्शन बी सीले, ऑप्शन सी लिंकन, ऑप्शन डी ब्राइसी। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा सीले। बी इसका सही आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17। लोकतांत्रिक शासन के मूल लक्षण हैं। ऑप्शन ए लोक प्रभुसत्ता में विश्वास, ऑप्शन बी जनता के प्रति उत्तरदायी शासन, ऑप्शन सी विधि का शासन, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर जो होगा उपयुक्त सभी होगा। डी इसका सही आंसर है। ठीक है। प्रश्न नंबर 18। लोकतंत्र के लिए आवश्यक तत्व है शिक्षित, जागरूकता करना, जागरूक जनता, ऑप्शन बी आर्थिक समानता, ऑप्शन सी नागरिक स्वतंत्रता, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा जो होगा उपयुक्त सभी। डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है। चलते हैं 19 नंबर प्रश्न पे। 19 नंबर पे प्रश्न पे ओपन सोसाइटी एंड एनिमीज के लेखक कौन है? ठीक है। ऑप्शन ए कार्ल पॉपर, ऑप्शन बी गार्नर, ऑप्शन सी एरिक फ्रॉम, ऑप्शन डी सीले। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा कार्ल पॉपर। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 20 पे चलते हैं। 20 प्रश्न नंबर 20 पे निम्न में से कौन सा एक स्वस्थ लोकमत के निर्माण में बाधा नहीं है? ऑप्शन ए पक्षपातपूर्ण समाचार पत्र, ऑप्शन बी जातिवाद, ऑप्शन सी स्थानीय सुशासन, और ऑप्शन डी सांप्रदायिकता। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा स्थानीय सुशासन। इसका सी सही आंसर होगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 21। भारतीय संविधान के किस अंग में सामाजिक न्याय का उल्लेख है? ऑप्शन ए प्रस्तावना, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन डी विधायिका। तो किस में है? तो इसका सही आंसर जो होगा सामाजिक न्याय प्रस्तावना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा।
द आइडिया ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए रजनी कोठारी, ऑप्शन बी अमर्त्य सेन, ऑप्शन सी जॉन रॉल्स, ऑप्शन सी डी लास्की। इसका सही जो आंसर होगा वो होगा बी, अमर्त्य सेन होगा। ठीक है, बी इसका सही आंसर है। वैश्वीकरण की सफलता का महत्वपूर्ण कारक है? वैश्विक संपर्क, आदान प्रदान, सूचना क्रांति, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 24। कौन सी विचारधारा वैश्वीकरण की पोषक है? ऑप- ऑप्शन ए उदारवाद, ऑप्शन बी समाजवाद, ऑप्शन सी मार्क्सवाद, ऑप्शन डी व्यक्तिवाद। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा नव उदारवाद। इसका ए सही आंसर होगा। नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रमुख प्रतिपादक कौन था? ऑप्शन ए लास्की, ऑप्शन बी जेएस मिल, ऑप्शन सी रूसो, ऑप्शन डी मैकाइवर। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा जेएस मिल, बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा भारतीय नागरिकों को वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया था? ऑप्शन ए अनुच्छेद 325, ऑप्शन सी 327, ऑप्शन सी 326, ऑप्शन 328। तो इसका सही आंसर जो होगा 326 होगा, सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 27 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 27, मैं ही राज हूँ किसका कथन है? जेम्स प्रथम, रॉबर्ट फिल्मर, लुई 14वां, पोप प्रथम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लुई 14वां। ठीक है, प्रश्न नंबर 28, निम्न में से किसे दिल्ली का मुख्यमंत्री चुना गया है? ऑप्शन ए रेखा गुप्ता, ऑप्शन बी अरविंद केजरीवाल, ऑप्शन सी मनीष, ऑप्शन डी अमित शाह। तो इसका सही आंसर जो होगा रेखा गुप्ता को चुना गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन प्रश्न नंबर 29, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए 1944, ऑप्शन बी 1946, ऑप्शन सी 1948, ऑप्शन डी 1950। तो इसका सही जो आंसर होगा जो होगा सी, इसका सही आंसर होगा 1948। ठीक है, प्रश्न नंबर 30 पे चलते हैं। मानव अधिकार के अंतर्गत आते हैं सामाजिक अधिकार, राजनैतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, उपयुक्त सभी। तो सही इसका सही आंसर जो होगा उपयुक्त सभी, इसका डी ये सही आंसर होगा। नारीवादी का सर्वाधिक उग्र रूप कौन सा है? उदार नारीवाद, रेडिकल फेमिनिज्म, मार्क्सवादी नारीवाद, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, रेडिकल फेमिनिज्म। प्रश्न नंबर 32, दी सेकंड सेक्स नामक पुस्तक के लेखक हैं? ऑप्शन ए जेएस मिल, ऑप्शन बी मार्क्स, ऑप्शन सी शिमोन डी वेबर, ऑप्शन डी एनिवेशन। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, शिमोन डी वेबर। ठीक है, प्रश्न नंबर 33 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 33, लॉबिंग एक प्रमुख साधन है? ऑप्शन ए दबाव समूह का, ऑप्शन बी राजनीतिक दलों का, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों का, ऑप्शन डी किसी का नहीं। इसका सही जो आंसर होगा वो होगा दबाव समूहों का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, प्रश्न नंबर 34 पे चलते हैं। दबाव समूह कार्य नहीं है? चुनाव लड़ना, ऑप्शन बी लॉबिंग करना, ऑप्शन सी दबाव डालना, ऑप्शन डी प्रचार करना। तो चुनाव लड़ना नहीं है दबाव समूह का कार्य। ठीक है, दबाव समूह चुनाव नहीं लड़ते। ठीक है, ऑप्शन
प्रश्न नंबर 35, राजनीति विज्ञान का जनक कौन है? ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी मैकियावेली, ऑप्शन डी बर्गर। इसका सही आंसर जो होगा अरस्तु होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है अरस्तु। प्रश्न नंबर 36, राज्य का परम आवश्यक तत्व है जनसंख्या, क्षेत्र, संप्रभुता, सरकार। इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा संप्रभुता, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी राज्य के लिए। प्रश्न नंबर 37, राजनीतिक संस्कृति को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन ए सामाजिक कारक, ऑप्शन बी शिक्षा, ऑप्शन डी जाति धर्म, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर जो होगा उपयुक्त सभी। ठीक है, डी इसका सही आंसर होगा। सरकार के आवश्यक अंग हैं। तो इसका ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 8। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 4। प्रश्न नंबर 39, निम्नलिखित में से किसे संविधान का रक्षक कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी कार्यपालिका, ऑप्शन डी न्यायपालिका। इसका सही आंसर जो होगा संविधान का रक्षक जो है न्यायपालिका को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आदर्श संविधान के लक्षण हैं स्पष्टता, व्यापकता, परिवर्तनशीलता, उपयुक्त सभी। इसका सही जो आंसर होगा उपयुक्त सभी होगा। डी इसका सही आंसर है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर प्रश्न नंबर 41, निम्न में से कौन सा पंथ निरपेक्ष राज्य की विशेषता है? ऑप्शन ए राज्य अपना धर्म नहीं है, धार्मिक स्वतंत्रता, सभी धर्मों के प्रति समानता, उपयुक्त सभी। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी। ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 42, भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? ऑप्शन ए 1971, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1976, ऑप्शन डी 1977। तो इसका सही जो आंसर होगा वो 1976 में जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 43, भारतीय संविधान अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए अस्पृश्यता का निषेध, बाल श्रम का निषेध, कानून के समक्ष समानता, उपाधियों का अंतर। डी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अस्पृश्यता का निषेध। ठीक है, भारत में 73वां संविधान संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए नगरपालिका, ऑप्शन बी नौकरियों में आरक्षण, ऑप्शन सी पंचायती राज, ऑप्शन डी भाषा। इसका सही जो आंसर होगा वो होगा इसका पंचायती राज से। सी इसका सही आंसर है। ठीक है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के प्रतिपादक हैं थॉमस एयर, बेंथम, जेएस मिल, वर्क। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा जेएस मिल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। भारत में मतदान की न्यूनतम आयु है। ऑप्शन ए 17 वर्ष, ऑप्शन बी 18 वर्ष, ऑप्शन सी 19 वर्ष, ऑप्शन डी 20 वर्ष। तो इसका सही जो आंसर है वो होगा आंसर नंबर बी 18 वर्ष। ठीक है, प्रश्न नंबर 47, उत्तर आधुनिकतावादी विचारधारा का उदय किस शताब्दी में हुआ था? ऑप्शन ए 18वीं शताब्दी, ऑप्शन बी 19वीं शताब्दी, ऑप्शन सी 20वीं शताब्दी, ऑप्शन डी 21वीं शताब्दी। इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा 20वीं शताब्दी। ठीक है, राजनीति विज्ञान को मास्टर साइंस की संज्ञा दी है। ऑप्शन
ए प्लेटो, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी लीकॉक, ऑप्शन डी सीले। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अरस्तु। प्रश्न नंबर 49। राजनीति विज्ञान अध्ययन करता है मानव का अध्ययन, राज्य का अध्ययन, सरकार का अध्ययन, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी, डी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 50। आधुनिक प्रजातंत्र पुस्तक के लेखक हैं जेम्स ब्राइस, ऑप्शन बी ईगल, ऑप्शन सी अरस्तु, डी इसमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर जो होगा, इसका आंसर नहीं मिला है, उसको देखते हैं बाद में। ठीक है। इस विचारों को राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन के लिए मनोवैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया है। ऑप्शन ए सर हेनरी मैन, ऑप्शन बी ग्राहम बेल्स, ऑप्शन सी हीगल, ऑप्शन डी ग्रीन्स। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ग्राहम बेल्स। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए ऑब्स, ऑप्शन बी कौटिल्य, ऑप्शन सी मनु, ऑप्शन डी गांधी। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा कौटिल्य होगा। इसका नंबर आंसर होगा बी। राजनीति विज्ञान के अध्ययन के परंपरागत दृष्टिकोण से संबंधित है संस्थागत आत्मक दृष्टिकोण, ऐतिहासिक दृष्टिकोण, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 54। उत्तर व्यवहारवाद बल देता है कर्म पर, प्रासंगिकता पर, उपयुक्त दोनों पर, किसी पर नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा उपयुक्त दोनों पर। ठीक है। प्रश्न नंबर 55। निम्न में से कौन सा राज्य तत्व नहीं है? ऑप्शन ए जनसंख्या, ऑप्शन बी निश्चित प्रदेश, ऑप्शन सी संप्रभुता, ऑप्शन डी नैतिकता। इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी नैतिकता नहीं है। ठीक है। प्रश्न नंबर 56। निम्न में से कौन सी राज्य की उत्पत्ति की दैवीय सिद्धांत की मान्यता नहीं है? राज्य ईश्वर की राज्य ईश्वर की सृष्टि है, ऑप्शन बी राज्य समझौते का परिणाम है, ऑप्शन सी राज्य ईश्वर का प्रतिनिधि है, राजा का विरोध पाप है। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी राज्य समझौते का परिणाम है। प्रश्न नंबर 57। प्रश्न 57। राज्य की उत्पत्ति के संविदावादी विचारक कौन है? ऑप्शन ए हॉब्स, ऑप्शन बी लॉक, ऑप्शन सी रूसो, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर जो होगा उपयुक्त सभी। इसका डी सभी आंसर सही होगा। ठीक है। ऑप्शन प्रश्न नंबर 58। सामान्य इच्छा का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए हॉब्स, ऑप्शन बी रूसो, ऑप्शन सी लॉक, ऑप्शन डी लास्की। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रूसो ने दिया है सामान्य इच्छा का सिद्धांत। हॉब्स के अनुसार मानव का स्वभाव कैसा है? उदार है, तार्किक है, स्वार्थी है, न्यायप्रिय है। इसका सही आंसर जो होगा स्वार्थी, सी इसका सही आंसर है। ठीक है। प्रश्न नंबर 60। प्राकृतिक अधिकारों से संबंधित विचारक हैं लॉक, जेएस मिल, हॉब्स, रूसो। इसका सही आंसर जो है लॉक प्राकृतिक अधिकारों के से संबंधित विचारक हैं।
क्वेश्चन नंबर 61। राज्य को वर्ग का परिणाम मानने वाले विचारक हैं। ऑप्शन ए गार्नर, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी बर्गर, ऑप्शन डी वर्क। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा मार्क्स। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है, स्पष्ट होता है। ऑप्शन ए प्रस्तावना के द्वारा, ऑप्शन बी मौलिक अधिकारों से, ऑप्शन सी नीति निर्देशक तत्वों से, ऑप्शन डी न्यायपालिका से के द्वारा। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा सी, नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा। ठीक है। प्रश्न नंबर 63। लोक कल्याणकारी राज्य के कार्य हैं। आर्थिक सुरक्षा, ऑप्शन बी शिक्षा और स्वास्थ्य, ऑप्शन सी सार्वजनिक सुविधा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही जो आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। इसका डी सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 64। भारतीय राजनीति में लोहा महिला किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए श्रीमती इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी रमाबाई, ऑप्शन डी जयललिता। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, श्रीमती इंदिरा गांधी जी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन सी नेहरू, ऑप्शन डी तिलक। इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को माना जाता है। ठीक है। भारतीय संविधान के किस अंग में समाजवाद शब्द का उल्लेख है। ऑप्शन ए प्रस्तावना, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन डी नीति निर्देशक तत्व। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा प्रस्तावना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 67। समाजवाद की महत्वपूर्ण विशेषता है। ऑप्शन ए वर्ग सहयोग में आस्था, ऑप्शन बी आर्थिक समानता, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा आर्थिक समानता। ठीक है। बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68। कौन सी विचारधारा राज्य के सीमित कार्य क्षेत्र का समर्थन करती है। आदर्शवाद, व्यक्तिवाद, समाजवाद, उदारवाद। इसका सही जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिवाद। ठीक है। प्रश्न नंबर 69। किसने कहा है संप्रभुता राज्य की सर्वोपरि इच्छा होती है। ऑप्शन ए जीना बोधा, ऑप्शन बी ब्लोबी, ऑप्शन सी वर्गेस, ऑप्शन बी डी वर्क। इसका सही आंसर होगा ब्लोबी, बी। प्रश्न नंबर 70। संप्रभुता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण है। ऑप्शन बी मौलिकता, ऑप्शन बी स्थायित्वता, ऑप्शन सी अभिवाज्यता, ऑप्शन डी अनन्यता। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा स्थायित्वता। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, स्थायित्व। ठीक है। प्रश्न नंबर 71। लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत संबंधित विचारक हैं। ऑप्शन ए ऑब्स, ऑप्शन बी रूसो, ऑप्शन सी लॉक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। लोकप्रिय संप्रभुता की जो बात करते हैं वो रूसो करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 72। बहुलवाद की प्रमुख विशेषताएं हैं। कानून संप्रभु की आज्ञा नहीं है, अन्य समुदाय भी महत्वपूर्ण है, संपूर्णता व्यक्ति के विकास में बाधक है, उप- उपयुक्त सभी। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी।
चलिए प्रश्न नंबर 73 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 73, कानून के प्रमुख स्रोत कौन से हैं? रीति रिवाज, बी धर्म, सी न्यायिक निर्णय, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी, डी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 74, कानून का पालन का आधार क्या है? भय, उपयोगिता, स्वभाव, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जो आंसर होगा होगा उपरोक्त सभी, डी इसका सही आंसर होगा। भारत में कानून निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? विस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर जो होगा वो विस्थापिका होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। दंड का चरम रूप क्या है? आर्थिक दंड, कारावास, आजीवन कारावास, मृत्यु दंड। इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, मृत्यु दंड। प्रश्न नंबर 77, मौलिक अधिकारों के किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता का उल्लेख है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 12, ऑप्शन सी बी अनुच्छेद 14, ऑप्शन सी अनुच्छेद 19, ऑप्शन डी अनुच्छेद 23। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद 19। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नकारात्मक स्वतंत्रता से संबंधित विचारक हैं। ऑप्शन ए लास्की, ऑप्शन बी जेएस मिल, ऑप्शन सी मार्क्स, ऑप्शन डी हीगल। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी जेएस मिल। कानूनी समानता में सम्मिलित है। कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष संरक्षण, कर्तव्यों में समानता, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 80, भारतीय संविधान किन अनुच्छेदों में समानता का अधिकार है? अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 21, अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 25 से 28। तो समानता का अधिकार की बात करें तो अनुच्छेद 14 में आता है, 14 से लेकर 18 तक समानता के अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। विधि के शासन का विचार सबसे पहले किस देश ने अपनाया? भारत, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी जर्मनी। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ब्रिटेन। ठीक है, बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 82, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा न्याय निहित है? ऑप्शन ए सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 83, राशि मैक्स वेबर किन के शक्ति के तीन रूपों में कौन सा शामिल नहीं है? ऑप्शन ए कानूनी शक्ति, ऑप्शन ए दार्शनिक शक्ति, ऑप्शन सी करिश्माई शक्ति, ऑप्शन बी परंपरागत शक्ति। तो सही आंसर जो होगा इसका वो होगा दार्शनिक शक्ति। ठीक है, बी इसका सही आंसर होगा। मैक्स वेबर के अनुसार आधुनिक युग में सत्ता का सर्वाधिक तर्कसंगत रूप है।
ऑप्शन ए परंपरागत सत्ता, ऑप्शन बी नैतिक सत्ता, ऑप्शन सी कानूनी सत्ता, ऑप्शन डी करिश्माई सत्ता। इसका सही जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कानूनी सत्ता। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है। सत्ता की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है शक्ति, प्रभाव, दंड, औचित्य। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा इफेक्ट, मतलब प्रभाव। बी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 86। प्रश्न नंबर 86, अधिकार के लिए आवश्यक लक्षण है सामाजिक स्वरूप, कल्याणकारी स्वरूप, राज्य का संरक्षण, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी, डी इसका सही आंसर होगा। राजनीतिक अधिकार में क्या क्या सम्मिलित है? ऑप्शन ए मत देने का अधिकार, ऑप्शन डी बी निर्वाचित होने का अधिकार, ऑप्शन सी सार्वजनिक पद का अधिकार, ऑप्शन डी से उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर जो होगा उपयुक्त सभी, डी इसका सही आंसर होगा। अधिकारों का सर्वाधिक प्राचीन सिद्धांत कौन सा है? प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत, अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत, अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत, समाज कल्याण सिद्धांत। इसका सही आंसर जो होगा प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत, ये इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 89। राज्य को सर्वोच्च नैतिक संस्था मानने वाले। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 89। राज्य को सर्वोच्च नैतिक संस्था मानने वाले विचारक हैं। ऑप्शन ए ऑब्स, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी लॉक, ऑप्शन डी रूसो। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा प्लेटो। ठीक है, बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 90 पे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में कर्तव्यों का उल्लेख है? ऑप्शन भाग एक, भाग दो, भाग चार का, भाग तीन। तो इसका सही आंसर होगा सी, भाग चार का। क्वेश्चन नंबर 91 पे चलते हैं। 91 पे, राजनीतिक सांस्कृतिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ऑलमैन, फाइनर, लासवेल, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑलमैन। ऑलमैन ने किया था। ठीक है। प्रश्न नंबर 92। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी चीन, सॉरी चीन। इसका सही आंसर जो होगा, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश जो है वो भारत है, भी इसका सही आंसर होगा। ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 93। ड्यूशन पाई के अनुसार निम्न में से कौन सा राजनीतिक विकास का लक्षण नहीं है? ऑप्शन ए समानता, ऑप्शन बी स्वतंत्रता, ऑप्शन सी क्षमता, ऑप्शन डी विभेदीकरण। इसका सही जो आंसर होगा वो होगा स्वतंत्रता नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। प्रश्न नंबर 94 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 94। एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक कौन है?
ऑप्शन ए लूसन पाई, ऑप्शन बी आलमंड, ऑप्शन सी एक्टन, ऑप्शन डी मार्क्स। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए लूसन पाई, इसके लेखक हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 95। किस विचारक को सभी आदर्शवादियों का जनक कहा जाता है? ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन नंबर ग्रीक, ऑप्शन डी लॉक। इसका सही आंसर जो होगा प्लेटो को माना जाता है आदर्शवाद का जनक, आदर्शवादियों का जनक। ठीक है। प्रश्न नंबर 96। आदर्शवाद के प्रमुख सिद्धांत क्या है? राज्य एक नैतिक संस्था है, राज्य साध्य है, राज्य अधिकारों को जन्मदाता है, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य एक नैतिक संस्था है। ठीक है। प्रश्न नंबर 97। राज्य का वास्तविक आधार बल नहीं वरन इच्छा है, कथन है? ग्रीन का, हीगल का, प्लेटो का और या अरस्तू का? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ग्रीन, ये इसका सही आंसर है। अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 98 पे। निम्न में से कौन सा आदर्शवादी विचारक नहीं है? हीगल, बेंथम, ग्रीन, कांट। सही आंसर जो है वो होगा बी, बेंथम नहीं है। ठीक है, आदर्शवादी विचारक नहीं है बेंथम। प्रश्न नंबर 99। निम्न में से कौन सी व्यक्तिवाद की विशेषता नहीं है? राज्य एक आवश्यक बुराई है, राज्य कार्य सीमित है, राज्य सर्वोच्च है, राज्य साधन है। तो इसका सही आंसर जो होगा राज्य वो सर्वोच्च है, इसका विशेषता नहीं है राज्य सर्वोच्च नहीं। सी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर आखिरी की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 100। निम्न में से किस दार्शनिक अराजकतावादी माना जाता है? किस दार्शनिक को अराजकतावादी माना जाता है? ऑप्शन ए नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी एम एन रॉय, ऑप्शन डी विवेकानंद। इसका सही जो आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और भी इसी तरह से देखते रहें। अभी तक आपने लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब और लाइक कर लो।